शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद के पावन धारा में अवगाहन कर रहे हैं और इस वेद ज्ञान की गंगा का यजुर्वेद का प्रसंग है। उसके 31 और 32 अध्याय जो ईश्वर के चिंतन पर प्रकाश डालते हैं, हमने उसकी चर्चा की। 32वें अध्याय के अंतिम 3-4 मंत्रों में परमेश्वर की उपासना करते हुए हमें प्रभु से मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है। अर्थात जो कुछ हमने पीछे देखा, जाना, समझा, उसके लिए, उसको समझने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता होती है, वो योग्यता, उसका प्रथम है बुद्धि। मनुष्य पशु से क्यों उत्तम है? क्योंकि इसके पास बुद्धि है, ज्ञान है। पशु के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। वो जब डंडे से डरता है तो बड़े आदमी के हाथ में डंडे से भी डरता है, और वो डंडा यदि छोटे बच्चे के हाथ में हो तो उससे भी डरता है। उसके पास ये विवेक नहीं है कि ये डंडा चलाने वाले का अपना सामर्थ्य क्या है। उसे केवल डंडे से भय लगता है और वो डंडा देखता है, और जैसी प्रतिक्रिया वो एक के साथ करता है वैसी ही वो दूसरे के साथ करता है। तो ये जो हमारे अंदर ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या महत्व है, ये हमें मनुष्य जीवन में पता लगता है। जब संसार के पदार्थों को जानने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो जो इन संसार के पदार्थों से गूढ़ है, जो इन संसार के पदार्थों से विशाल है और इन संसार के पदार्थों से अधिक सूक्ष्म है, तो उसको जानने के लिए भी हमें बुद्धि की आवश्यकता है। सामान्य रूप से हम बुद्धि उसको कहते हैं जब हमारे सामने कुछ समस्याएं एक से अधिक विकल्प लेकर उपस्थित होती हैं। हमको लगता है कि ये काम करने में हमें लाभ है, हमको लगता है ये काम करने में हमें लाभ है, और हम इस द्वंद्व में रहते हैं। और जब तक वो द्वंद्व रहता है तब तक हम किसी भी काम को करने में समर्थ नहीं होते। हम कुछ भी करें, हम सकारात्मक करें, हम नकारात्मक करें, हम पहले को करें, हम दूसरे को करें, लेकिन ऐसा करना तब संभव होता है जब हमारे सामने उपस्थित जो विकल्प हैं, जो अनेक अवसर हैं, उनमें से हमें किस पर काम करना है, हमें कौन सा स्वीकार्य है, हमको कौन सा विकल्प लाभदायक लगता है। तो इसलिए जब हम विकल्प का चयन करते हैं, निर्णय करते हैं,
तो उस विकल्प का निर्णय करने के लिए जो हमारा शरीर के अंदर विद्यमान शक्तियों का भाग काम करता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। वो हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क में रहती है और वहां संकल्प विकल्प करके हम निश्चय पर पहुंचते हैं। और जब हम निश्चय पर पहुंचते हैं तो उस निश्चय पर पहुंचने का जो दायित्व है, जो निर्णायक रूप है, उसे बुद्धि कहते हैं। परमेश्वर से हमने उस बुद्धि की कामना की है। जैसा हम देख रहे हैं, मंत्र कहता है सदसस पतिमद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधा मयाशिषम। हमें एक ऐसी बुद्धि चाहिए जो उस परमेश्वर को समझ सकती हो, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद परमेश्वर को वैसे ही समझा जा सकता है, जैसे स्थूल भूतों का अनुभव कर सकते हैं शायद वैसे ही कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। संसार में जो स्थूल दिखाई दे रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति इन वस्तुओं के पीछे जब जाता है और इन वस्तुओं के अंदर प्रवेश करता है और वो देखता है जो हमारे सामने दिखाई नहीं देता, तो वो इस बुद्धि का उपयोग करता है और इस बुद्धि से वो उन पदार्थों को देख लेता है। जैसे संसार में देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है, संसार में देखने के लिए, जानने के लिए विषय की आवश्यकता होती है, और ये दोनों होने पर भी यदि प्रकाश न हो, सूर्य न हो, तो उन वस्तुओं को भी देखना संभव नहीं है। तो वैसे ही किसी वस्तु को जब हम जानना चाहते हैं, तब ज्ञान भी होना चाहिए, वस्तु भी होनी चाहिए, और उस ज्ञान को पकड़ने का सामर्थ्य भी होना चाहिए, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में जो बात कही है, वो कहते हैं कि ऐसी बुद्धि चाहिए कि इस संसार में जो जो पदार्थ हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को हम अलग अलग पहचान सकें। एक वस्तु एक है, या एक वस्तु में दो वस्तुएं हैं, या एक वस्तु में तीन हैं, या इसमें अनेक हैं, ये ज्ञान हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो वो ज्ञान हमें बताता है कि सामने दिखने वाली वस्तु भले ही एक दिखाई दे रही है, पर इसका विश्लेषण करने पर, गहराई से उसको जानने पर, इसके अंदर और भी कुछ है। कई प्रकार के गुण, कई प्रकार की योग्यताएं, कई प्रकार के कार्यों को करने का सामर्थ्य हम इनके अंदर पाते हैं। इसके लिए यहां कहा सदसस पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम, कि पहली चीज तो इस संसार को जब देखो तो जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो देखना चाहता है, वो किसको देखे? तो पहली बताया मंत्र में दो चीजों को अलग अलग देखे। दो कौन सी चीजें हैं? जिसको एक बात को हमने देखा, सदसस पतिम अद्भुतम प्रियम, वो इस ज्ञान का, समस्त न्याय व्यवस्था का और समस्त कार्यों का वो अधिष्ठाता है और वो प्रिय है, वो अद्भुत है। और जो दूसरी स्थिति हमारे सामने आई वो कौन है? वो कहता है इंद्रस्य काम्यम, जो इंद्र का काम्य है, इंद्र की पसंद है, इंद्र की चाहना है। तो हमने देखा एक इंद्र है और एक उसका
अधिष्ठाता संसार का वो है। तो इन दोनों को अलग अलग देखने का जो सामर्थ्य है वो किससे आएगा? तो मंत्र में एक बात कही गई है, सनिम मेधाम अयासिषम। कहता है कि मेधा बुद्धि चाहिए। हमारे यहां बुद्धि के बहुत सारे नाम हैं, और जब हम किसी वस्तु के बहुत सारे नाम देखते हैं तो वो केवल नाम नहीं होते, उन नामों का कुछ अर्थ होता है। और वो सबसे बड़ा अर्थ ये होता है कि वो नाम उस वस्तु के अंदर जो विद्यमान गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, उनको प्रकट करते हैं। तो इसके लिए बुद्धि के भी बहुत सारे नाम हैं। हम एक तो बुद्धि कहते हैं, दूसरा उसको मेधा कहते हैं, तीसरा उसको प्रज्ञा कहते हैं। इनके भी अलग अलग विशेषण हैं। जो विवेकशील है, जो निर्णय कर सकती है, चुनाव कर सकती है, उस क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। जो अच्छाई को धारण कर सकती है, बहुत देर तक अपने पास रख सकती है, उसको हम मेधा कहते हैं। जो परमेश्वर को साक्षात कर सकती है, सत्य ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकती है, सूक्ष्मता को जो पहचान सकती है, उसे हम ऋतंभरा कहते हैं। तो यहां पर जिसकी चर्चा की गई है वो कहता है मेधा की आवश्यकता है, हमें धारणावती बुद्धि की आवश्यकता है। क्यों? वो कहता है सनिम मेधामयाशिषम, वो विवेक कर सकने वाली बुद्धि चाहिए। हमें जो वस्तु दिखाई दे रही है उसके अंदर कुछ अनावश्यक, अयोग्य, अपात्र तो नहीं है, कुछ अनुचित तो उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। तो वो जो अनुचित है वो उचित से अलग कर सके, इसके लिए हमें ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है। जो बुद्धि हमारे इस संसार के जो पदार्थ हैं, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इनमें भेद पैदा कर सके, इनके वास्तविक गुणों की पहचान कर सके। तो उन पहचान को कैसे करते हैं? तो यहां बताया गया कि परमेश्वर की तो पहचान ये है, वो सबका स्वामी है, अधिष्ठाता है, उसके अंदर बहुत गुण हैं। यहां एक विचित्र शब्द है गुण। इस गुण के कारण वर्तमान में जो प्रचार है, वर्तमान लोगों की जो धारणा है, वो इस गुण शब्द का अर्थ विशेषता नहीं लेते, इस गुण का अर्थ कोई विशेष योग्यता नहीं लेते, बल्कि वो विशेष अर्थ लेते हैं आकृति वाला, आकृति रहित। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते आए हैं साकार और निराकार। अर्थात वो निर्गुण को निराकार मानते हैं, सगुण को साकार मानते हैं। लेकिन गुण एक विशिष्ट चीज के नाम नहीं है। गुण जो है वो समस्त योग्यताओं के समुदाय की संज्ञा है। वो समस्त योग्यताएं मिलकर गुण कहलाते हैं। कौन सा गुण उनमें है और कौन सा गुण उनमें नहीं है, कौन सी विशेषता उसमें है और कौन सी विशेषता उसमें नहीं है। जबकि साकारता और निराकारता मात्र एक विशेषता है। वो साकार है, आकार वाला है, एक विशेषता है। वो आकार वाला नहीं है, एक विशेषता है। तो ये दोनों विरोधी विशेषताएं हैं। इसलिए वो परमेश्वर
दोनों नहीं हो सकता, अर्थात साकार है तो निराकार नहीं हो सकता और निराकार है तो साकार नहीं हो सकता। इसके विपरीत वो सगुण भी हो सकता है और वो निर्गुण भी हो सकता है। वो सगुण इसलिए हो सकता है जिन विशेषताओं से वो युक्त है, इसलिए उसे सगुण कहते हैं। अर्थात जो विशेषताएं और वस्तुओं में हैं और उसमें नहीं हैं, उसको हम निर्गुण कहते हैं। जैसे परमेश्वर एक है और जीव अनेक हैं, तो अनेकता का जो गुण है वो परमेश्वर में नहीं है और एकता का गुण परमेश्वर में है। तो एकत्व के कारण, विभुत्व के कारण, व्यापक होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण हम उसे सगुण कह सकते हैं। लेकिन वो अनेक नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, वो अल्प सामर्थ्य वाला नहीं है, वो साकार नहीं है, इसलिए हम उसे निर्गुण कह सकते हैं। तो जो सामान्य शब्दों का जो प्रयोग है वो परमेश्वर सगुण और निर्गुण दोनों है, हो सकता है, किंतु सगुण का अर्थ साकार और निर्गुण का अर्थ यदि निराकार मानकर करें और फिर ये कहें कि परमेश्वर साकार भी है और परमेश्वर निराकार भी है, क्योंकि इस मंत्र में परमेश्वर को सगुण भी कहा है और परमेश्वर को निर्गुण भी कहा है। यदि ऐसा विचार हम करें तो ये शब्दों का अर्थ मिथ्या होगा, गलत होगा, अनुचित होगा। तो गुण जो है विशेषताओं के समूह को कहते हैं। वो गुण एक हैं, अनेक हैं, दो हैं, चार हैं, तो किन विशेषताओं से वो युक्त है और किन विशेषताओं से वो रहित है, जब इसका हम विचार करते हैं तब हम कहते हैं कि वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। और जब इसके विपरीत हम किसी एक विशेष गुण की बात करते हैं कि आकार का जो गुण है, आकार का जो स्वरूप है, वो उसमें है या नहीं है, तब हमारा निश्चित मत रहता है कि वह साकार नहीं है और वो निराकार है। तो ऐसी स्थिति में सगुण और निर्गुण शब्दों की जो व्याख्या हम जानते मानते हैं वो इसमें घटित नहीं होती। और मंत्र जो बात कह रहा है कि ईश्वर में, जीव में और प्रकृति में या संसार में ये तीनों चीजें इतनी मिली जुली हैं, इतनी एक दूसरे के अंदर ओतप्रोत हैं कि हमें सब एक सी ही दिखाई देती हैं, और उनको जानना, उनका विवेक करना, ये मेधा बुद्धि का काम है और परमेश्वर से ऐसी मेधा बुद्धि की याचना की गई है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।